देखो आप ये बात तो जरूर मानते होंगे कि सब कुछ लूज किया जा सकता है, यहाँ तक कि पैसा, फॉलोअर्स, स्टेटस, ये भी लूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें फिर भी ऐसी होती है इंसानों के अंदर जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। पहला है आपका ज्ञान। आपने किसी चीज के बारे में कितना तो सीखा, कितना आपको किसी चीज के बारे में पता है। आप जितने ज्यादा ज्ञानी रहोगे ना, उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू रहेगी। सेकेंड है आपका कैरेक्टर यानी चरित्र। देखो आपने भी अपने आसपास में कुछ ऐसा लोग जरूर देखे होंगे कि जिनके पास इतने पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपने किसी से बुराई नहीं सुनी हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी की चापलूसी करने वाला इंसान मत बनो, लेकिन ऐसे इंसान बनो कि कोई आपसे बात करे तो उसका तो एटलीस्ट दिल खुश हो जाए। थर्ड है आपका वर्क एथिक, यानी आप जो काम करते हो क्या दिल से करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो, एंड आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे आपको अच्छी जॉब करते हो, दिन भर काम करते हो, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी आप घर आके उस जॉब को गाली देते हो, उस काम को गाली देते हो, तो देखो ये गलत चीज है, क्योंकि जॉब आपको उतना ही पैसा देगी जितनी आप में क्वालिटी है, जितनी आप में वैल्यू है। फोर्थ है आपका माइंडसेट, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी लाइफ डिसाइड करती है। सो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई आपको इजीली कंट्रोल ना कर सके, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना कर सको, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ना कर सको, एंड आपके माइंड में एक विजन हो कि क्या करना है एंड मेरे को कैसे करना है। फिफ्थ है आपका पैशन एंड स्किल। अब ये चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, एंड इसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। फिफ्थ है आपकी हेल्थ। देखो आप जब भी हेल्थी एंड एनर्जेटिक रहते हो, सो आपके माइंड में हजारों गोल्स होते हैं कि यार मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां जाना है। लेकिन जब आप अनहेल्थी रहते हो, जब आप बीमार रहते हो, सो आपका बस एक ही गोल होता है कि यार जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं। सो ये लाइन याद रखना कि लाइफ जीने के लिए हेल्थ जरूरी है। सेवंथ है आपकी इंटीग्रिटी, यानी अखंडता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी और सच्चाई। इसमें ऐसा है कि आप किसी का विश्वास तो नहीं तोड़ रहे हो ना, किसी के साथ में आप गलत तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो ना जो आपकी सोसाइटी को, आपके परिवार को, आपके नेशन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल रहा है। 8th इज आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव, जिस चीज से आप काफी अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आपने क्या फील किया, कहाँ गए, आपके फेलियर्स, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम, एवरीथिंग जो आपने आज तक जन्म लेने के बाद में फील किए, देखिए, समझिए। जैसे आप एक मार्केट में खड़े हो एंड दो जने आपस में लड़ रहे हैं, सो आपने उनको छुड़ाने के चक्कर में बीच में चले गए, लेकिन उन दोनों ने मिलकर आपको ही पीट दिया। सो ये भी आपका एक एक्सपीरियंस है, एंड टू बी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाता है, लेकिन साथ में आपके माइंडसेट में शिफ्ट लाता है एंड आपको एक नजरिया देखता है दुनिया को देखने का। 9th इज आपकी इनर पीस यानी शांति। आप दिन भर प्रॉब्लम्स में फंसे रहे, आप दिन भर ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आप जब शाम को आराम से बैठे, तो ऐसा नहीं कि आप फिर भी दिन वाली बातों को लेकर ऐसे हाथ पैर आपके वाइब्रेट कर रहे हैं एंड आप एंजाइटी फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नहीं, आप वहां पर आपने सिचुएशन को समझा एंड समझा कि कोई बात नहीं होता है, एंड आप एकदम चिल हो चुके हैं एंड एकदम शांत हो चुके हो। वो आपकी इनर पीस है कि आप अकेले बैठ कर करते हो, आप किसी चीज के साथ में करते हो, कुछ भी करते हो, बट आप अपने आप को एकदम ऐसे कूल मोड में लाते हो कि एकदम काम मोड में लाते हो, चाहे मेडिटेशन भी करते हो क्यों ना। नाउ 10th इज आपकी रेजिलियंस यानी लचीलापन। नहीं, वो लचीलापन नहीं, इट मीन कि गिरने के बाद आपकी फिर से उठने की पावर। एक वर्ड में बोलूं तो कम बैक। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि 10 पॉइंट में से कौन से पॉइंट में आप ऑलरेडी बेटर हो। That's it. My name is Ansaraj, building myself and helping you do the same. And एक लास्ट मैसेज आपके लिए कि सब्सक्राइब करो एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।